नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है। मैं हूं सरार और आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के निर्दलीय सर्व आदिवासी समाज प्रत्याशी अकबर कुर्राम को जितवाने समाज ने लिया शपथ। जिला कांकेर विधानसभा भानु प्रतापपुर उपचुनाव के निर्दलीय आदिवासी समाज प्रत्याशी अकबर राम कुर्राम ने न्यूज 21 के पत्रकार रुपेंद्र कुर्राम से की खास बातचीत। आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं रुपेंद्र कुर्राम और इस वक्त हम हैं चारामा के खरता में, जहां पर सर्व आदिवासी समाज के उपचुनाव प्रत्याशी अकबर कुर्राम जी हैं, जिनके साथ हम चुनावी संवाद करेंगे। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका चैनल को भी हमारे समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जो बतौर आप एक सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं और अचानक से चुनावी संग्राम में आपने दस्तक कैसे दी? चुनाव में आने का एक मात्र कारण है कि हमारी जो 23 सूत्री मांग था वो है ही है। ज्वलंत समस्या जैसे आरक्षण खत्म किया और उसके अलावा पैसा एक्ट को लागू ठीक से नहीं किए, जो सितंबर माह में डिसीजन हुआ। इसके कारण उसके अलावा बहुत सारे और भी चीज़ हैं, जैसे छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है ठीक से, बच्चों को 2.5 लाख क्राइटेरिया कर दिया, दूसरे को 8 लाख कर दिया। और उसके अलावा हमारे जो प्रमोशन में जो कर्मचारियों का हाईकोर्ट ने निर्देश किया था कि आप नियम बनाएंगे, आज तक नहीं बनाए और मनमानी प्रमोशन दे रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी समस्याएं हैं, जिसको हम लोगों ने कई बार मुख्यमंत्री जी से निवेदन किए, जाके समाज के लोग मिले, फिर भी कोई सकारात्मक पहल नहीं हुआ। तो समाज के लोगों ने डिसीजन लिया कि हमारी बात तो सरकार सुन नहीं रहा है, तो क्यों ना हम समाज की तरफ से एक प्रत्याशी खड़े किए। और ये जो खड़े किए हैं वो एक समाज की अंतरात्मा की आवाज़ है, उसकी जो एक आक्रोश है, जिसके कारण इन्होंने मुझे प्रत्याशी के रूप में सर्वसम्मति से चयन किया। हाल ही में जो आदिवासी समाज का जो 32% आरक्षण कटौती हुआ था, जिससे आक्रोशित होकर आपको समाज ने आगे किया है? हाँ, एकदम बिल्कुल सही बात है। वो जो 32% आरक्षण जो 2012 का जो आदेश है उसको शून्य घोषित कर दिया है। अब उसमें ना ST, SC, OBC किसी को उनका जो हिस्सेदारी नहीं मिलने वाला है। 2012 की आपने जिक्र किया, जो 2012 में SC वर्ग का भी 16% आरक्षण को जो है रमन सिंह की जो सरकार थी वो 12% कर दिया गया था। इस पर कुछ बोलना चाहेंगे आप? हाँ, उस समय किया था, लेकिन उस समय समाज के लोग बीजेपी का ही साथ दिए कम होने के बाद भी। लेकिन इस बार उल्टा हो रहा है और हम लोगों का साथ दे रहे हैं, तो उनका भी आरक्षण शून्य हो चुका है। OBC भी लगातार अपने हक और अधिकार को, आरक्षण को लेकर सड़कों पर, इस पर कुछ करना चाहेंगे? OBC समाज भी हम लोगों का साथ दे रहा है, क्योंकि उनका भी जो आरक्षण है वो शून्य घोषित हुआ है और पूरे OBC समाज के लोग हमारा समर्थन दे रहे हैं। बस्तर संभाग में आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यहाँ पर 12 विधानसभाओं में आदिवासी विधायक हुआ करते थे, जिसमें अब जगदलपुर जो है सामान्य सीट घोषित हो गया। उस पर कुछ कहना चाहेंगे? आपके प्रचार प्रसार के माध्यम से देखा जा रहा है कि आपको जिताने के लिए आपके समाज के लोग शपथ ले रहे हैं। हाँ, वो शपथ लेने का एक मात्र उद्देश्य है लोगों का कि हम टिकेंगे नहीं, हम आपको समर्थन कर रहे हैं, मतलब 100% समर्थन कर रहे हैं। पैसे के लालच में नहीं आएंगे, किसी प्रलोभन में नहीं आएंगे। ये शपथ ले रहे हैं, उसका मात्र कारण जो हमने 23 सूत्र मांग दिया था, हमारी बात को सरकार नहीं सुन रही, इसलिए शपथ के माध्यम से वो लोग अपना मत स्पष्ट कर रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम जी को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने उनके ऊपर बलात्कार जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अगर ये बलात्कार जैसे जो मामला अगर सही है तो ये बहुत ही निंदनीय है। इस प्रकार की घटना पढ़े लिखे लोगों को नहीं करना चाहिए। मान के चलिए आप विधायक बन जाते हैं तो समाज के लिए क्या करना चाहेंगे? देखिए, समाज के हमारी जो 23 सूत्री मांग है वो तो है ही है। उस सब चीज़ों को लेके हम विधानसभा में SC और OBC के लिए, हाँ, ST, SC, OBC सभी साथ दे रहे हैं। तो हम जितने भी हमारे साथ ST, SC की समस्या तो लगभग बराबर ही है। तो ये सब समस्या को लेकर हम लोग लड़ेंगे। तो सरकार नहीं मानेगा तो हम सड़क की लड़ाई लड़ेंगे और विधानसभा में भी अपनी बात रखेंगे इस बात को, ताकि सरकार झुके। और इस चुनाव में परिणाम हमारे पक्ष में आने वाला है और जब आएगा ना, तब सरकार को पता चलेगा कि सही में हम लोगों ने गलती की, जिसके कारण समाज आक्रोशित। हाल ही में हम लोगों ने
आपके विधानसभा क्षेत्र भानु प्रतापपुर के लगातार दौरे पे हैं और समाज के लोग मन बना चुके हैं कि आपको ही हम मतदान करेंगे। ये एकदम सही है। समाज के लोग के साथ साथ में व्यापारी वर्ग भी हमको साथ दे रहा है। अन्य जो बौद्ध समाज है, एससी समाज के लोग हैं, ओबीसी है, सब साथ दे रहे हैं। उसका कारण है कि ये दोनों पार्टी बहुत देख चुके हैं और इनसे उब चुके हैं, इसलिए एक विकल्प के रूप में वो मुझे वोट देना चाहते हैं। इससे पूर्व में भी मनोज मंडावी जी भी समाज को लेकर एक बार उठे थे, लेकिन हसर उनका भी कुछ खास नहीं रहा। सही, देखिए वो एक पार्टी लेवल पे उठे हुए थे, लेकिन ये शुद्ध रूप से विशुद्ध रूप से ये समाज के रूप से समाज लड़ा रहा है मुझे, मैं नहीं लड़ रहा। इसलिए जो वो कैसे वो फेल हो गए वो पता नहीं, क्योंकि मैं समाज के रूप से लड़ रहा तो हम लोग अपने जो उद्देश्य है उसमें सफल होंगे। आपको अपने समाज पर भी भरोसा है? पूरे मेरे समाज के भरोसा है, साथ में अन्य जो समाज है उनको भी मेरे प्रति भरोसा है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी नए मुद्दों के साथ आप सभी के बीच मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय। क्षेत्र की जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं क्षेत्र की जनता को, सभी समाज के सभी वर्ग के लोगों से एक अपील करना चाहता हूं मैं कि ये जो चुनाव के समय 5 तारीख के चुनाव है, उसमें जो मेरा चुनाव चिन्ह है एसी एयर कंडीशन, इसमें बटन दबाकर भारी बहुमत से विजय बनाए। और एक अपील और करना चाहता हूँ, अभी दोनों राजनीतिक पार्टी आर्थिक रूप से संपन्न है, वो आपका मत को खरीदने का प्रयास करेंगे। अगर आपका मत बिक गया तो आपका स्वाभिमान, आपका ईमान सब बिक जाएगा। इसलिए अब मैं सबसे निवेदन करता हूँ, मतदाताओं से निवेदन करता हूँ कि आप किसी भी रूप में प्रलोभन में मत आइए और मैं समाज का प्रत्याशी हूँ। जो मेरा चुनाव चिन्ह एसी एयर कंडीशनर है, इसमें बटन दबाकर विजयी बनाए।